नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल रोचक है बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में घटित होती घटनाओं और परिस्थितियों के माध्यम से हमारे विकास में मददगार साबित हो सकता है। हम बात करेंगे ईश्वरीय शुभ संदेश के बारे में। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी परिस्थिति या घटना के माध्यम से आपको कोई संकेत मिला है? क्या आप जानते हैं कि ये संकेत हमें किस दिशा में ले जा सकते हैं ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर दिशा में मोड़ सकें? हमारे चारों ओर असंख्य संकेत और संदेश होते हैं, लेकिन क्या हम इन्हें पहचानते हैं? आज हम ईश्वरीय संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ये संकेत कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं और इनमें छिपे हुए संदेशों का अर्थ क्या है। अच्छा वक्त आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं? हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। जीवन में व्यक्ति राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी देखे जाते हैं। जीवन में बड़े बदलावों से पहले ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, वह समय बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। सुबह के समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। खुशियों का संचार करने वाले ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो कुछ ऐसे संकेत सुनाई या दिखाई पड़ते हैं जो जीवन में सफलता, खुशियां और आनंद से भरपूर जीवन को व्यतीत करने का संकेत देते हैं। आज हम देखेंगे कि ये संकेत कैसे हमें जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। ईश्वरीय संकेत कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। ये हमारे जीवन में अचानक से प्रकट होते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। कई बार यह किसी विचार, व्यक्ति या परिस्थिति के माध्यम से आते हैं। जब हम असमंजस में होते हैं तो अचानक हमें एक विचार आता है जो हमें सही दिशा दिखाता है। संकट के समय हमें ईश्वर के संकेत स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, हमें महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। जब हम परेशान होते हैं तभी हमें अपने आसपास के लोगों से सही सलाह मिलती है। ईश्वर कभी कभी हमें स्वप्न के माध्यम से भी संकेत देते हैं। यह संकेत हमारे अंतर्मन की गहराइयों से जुड़ा होता है। ईश्वर के संकेतों के कई उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने में हिचकिचाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। यह एक स्पष्ट ईश्वरीय संकेत था कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी अमेरिका यात्रा के दौरान क्षणिक प्रेरणा प्राप्त करके अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। संत तुकाराम ने अपने जीवन में कठिनाइयों के बावजूद ईश्वर की भक्ति की। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन की कठिनाइयों के समय में अपनी आंतरिक संकेतों को पहचाना और चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर बैठाने में सहायता की। यह संकेत उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। महात्मा बुद्ध ने जब जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना किया तो एक वृद्ध साधु के संकेत से उन्होंने अपने जीवन को प्रेरित किया और ज्ञान प्राप्त किया। संत कबीर का जीवन भी इसी प्रकार के कई उदाहरणों से भरा हुआ है और संसारिक चिंताओं से ऊपर उठने के संकेत को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। ईश्वरीय शुभ संकेतों के कई और संकेत भी है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना, अचानक खुश होना,
गाय का आना, घर में बच्चे का जन्म होना, सपने में मंत्रों का सुनाई देना, पुरुषों का दायां और महिलाओं का बायां अंग फड़कना, रास्ते में दाईं तरफ बंदर, कुत्ता या सांप दिखाई देना, सुबह उठते ही पूजा का नारियल दिखना, घर के द्वार पर गाय का आना भी शुभ माना जाता है। किसी जरूरी यात्रा पर जाते समय कुछ सामान भूल जाना, रास्ते में सिक्का मिलना, ये सब ईश्वरीय शुभ संकेतों के संदेश हैं। ईश्वर के संकेतों को पहचानने के कई तरीके हैं। आप में थोड़ी जागरूकता, ध्यान और धैर्य की आवश्यकता है। अपने विचारों को साफ करें और ध्यान में बैठें। यह आपको अंतर्मन की गहराइयों में जाकर सही संकेत पहचानने में मदद करेगा। हर परिस्थिति का क्या अर्थ हो सकता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। नियमित ध्यान करने से आप अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को समझने, आंतरिक आवाज सुनने का अवसर और उनमें छिपे संदेश को पहचानने में सहज हो सकेंगे। प्राकृतिक गतिविधियां जैसे मौसम में बदलाव, पशुओं का व्यवहार या पौधों का विकास भी ईश्वर के संकेत हो सकते हैं। ध्यान दें कि क्या ये आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। कब और कैसे आपको संकेत मिले हैं, इस पर ध्यान दें। कभी कभी ये संकेत साधारण घटनाओं से भी आते हैं। ईश्वर के संकेतों को पहचानने के साथ आप अपनी मेहनत में विश्वास रखें और सकारात्मकता के साथ कार्य करें। ईश्वरीय संकेतों को अगर हम पहचान लेते हैं तो इसके हमें कई लाभ भी मिलते हैं। ईश्वर के संकेतों को समझने में हमारी आध्यात्मिकता बढ़ती है और हम अपने आप को बेहतर जानते हैं। ये संकेत हमें सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे जीवन में खुशी और संतोष मिलता है। जब हम संकेतों को पहचानते हैं तो मन में स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और हमारे संबंध मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ईश्वर के संकेत हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। ये संकेत हमें न केवल सही दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमारे भाग्य को भी बदलते हैं। जब हम अपने भीतर सही समझ और विश्वास पैदा करते हैं, तो हम इन संकेतों का सही महत्व समझ सकते हैं। आपका ध्यान इन संकेतों पर दिया गया है, तो ध्यान करें और अपने जीवन की दिशा बदलने का प्रयास करें। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उनके संकेतों को पहचानने की आवश्यकता है। आपके जीवन में भी ऐसे समय आएंगे जब आपको ईश्वर के संकेतों की पहचान करनी होगी। जब आप अपने मन और आत्मा से जुड़े रहेंगे, तो आप इन्हें आसानी से समझ सकेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी।